से पहले इतना पता होना चाहिए कि आप किसको वोट देने जाएंगे, उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। आज टीएमसी का उम्मीदवार बनके जो आपके सामने आए हैं कृष्ण कल्याणी, अफसोस इस बात का होता है कि कल तक ये कृष्ण कल्याणी उसी पार्टी में है जो बीजेपी का डर दिखाकर ममता बनर्जी आप लोगों को डराती है कि बीजेपी आएगा तो सीएए आ जाएगा। सीए का नाम सुने? सीएए क्या है? सीएए कानून बनाया गया है जिस कानून में आप लोगों को धमकी देता है कि निकाल के फेंक देगा। अब ममता बोलती है हम रहने से नहीं फेंकेंगे। तो जो पार्टी बीजेपी ये कानून बनाए उसी का एमएलए को भाड़ा में लाके तृणमूल में खड़ा करती है। और अफसोस इस बात का होता है कि 2017 11 दिसंबर को यह कानून पास हुआ सीएए का। उस वक्त पार्लियामेंट में जब इसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए, वाम और कांग्रेस मिलकर इसके मुखालफत में बोला कि ये कानून देश विरोधी कानून है, इस कानून को पास नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ जब आवाज उठाया गया तो इस पर वोट हुआ कि वोट देके देखा जाएगा कि कितने लोग इसके साथ हैं, कितने इसके खिलाफ हैं। उस वक्त हिंदुस्तान का सारा पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ था, वो सारा पार्टी वोट देके बोला कि हम लोग सीए के कानून के खिलाफ हैं। कांग्रेस बोला, वामफ्रंट बोला। कब बोला? 2017 में। उस वक्त ममता बनर्जी का 22 एमपी था, 22 एमपी था, लेकिन 22 में से एक भी एमपी सीए के कानून के खिलाफ वोट नहीं किया। सारा लोग पार्लियामेंट के बाहर जाके नाटक कर रहा था। और ये कानून पास हुआ 2017 में, और ममता बनर्जी 2021 में आके आप लोग को बोली कि बीजेपी आसले सीए हो जाए, नाले आमाके भोट दिन ताले आमी बाँचिए देबो, बोली ना। और आप लोग सोचे कि यही पेरछानी बचवा पावे, बापेर एकटाई बेटी से ममता बनर्जी यही बचाई लेबे। इसी दो उम्मीद पर सबको इसको वोट दे दिए और सरकार बन गई उसकी। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचे कि जो कानून 2017 में वो बना के आई और उसी कानून का डर 2021 में दिखा के आपसे वोट लेके चलिए। और आज फिर वही नाटक शुरू हुआ है कि सीए का नाम पर आज फिर आप लोग को डराया जा रहा है कि सीए का कानून आएगा, बीजेपी आने से सीए होगा। ममता बनर्जी बोलती है हम ही थाकले होते थे बोला। और सबसे ज्यादा घिनौना काम हो रहा है ग्वालपोखर की सरजमीन पर। हमारे जनाब मंत्री गुलाम रब्बानी साहब, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ कि जो बीजेपी, अरे ठीक है छेड़े दिन सबाई देखते पारबे, মাঝখানে बोला दरकार नहीं, যার দেখা ठीक देखे नहीं, যেমন ভিডিও চলছে সবাই ভিডিও তো দেখে নেবে পরে। जो बात हम कह रहे थे कि सबसे घिनौना काम हमारे यहाँ पर गुलाम रब्बानी साहब कर रहे हैं। जो कन्हैया कल्याणी, कृष्ण कल्याणी, जो कल तक बीजेपी का एमएलए था, जिसने कानून बनाया सीए का, आज उसी कल्याणी को लेके ग्वालपोखर में आके उसको साथ में खड़ा करके हमारे बाप दादाओं को, हमारे इलाके के बाप चचाओं को, हमारे नौजवानों को धमकी दिया जाता है कि यहाँ पर अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो सीए हो जाएगा। धमकी कौन देता है? कल्याणी। और खड़ा कौन रहता है? गुलाम रब्बानी। गुलाम रब्बानी आपका नुमाइंदा है ना बीजेपी का नुमाइंदा? पहले ये पूछिए, नुमाइंदा किसका है वो? तो वो अगर आपका नुमाइंदा है तो वो आपके हक में बोलेगा, लेकिन वो यहाँ पर बैठ के सीए के ऊपर धमकी देता है। जो बीजेपी धमकी देती है वही धमकी ये लोग देता है। तो नुमाइंदा किसका हुआ? बीजेपी का काम ये लोग कर रहा है। जो बात हम बार बार बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में आरएसएस की एजेंट बनके बंगाल में बीजेपी का मदद करती है, और यही चीज साबित होते जा रहा है। इसलिए आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ग्वालपोखर में आप लोगों को जो धमकी दिया जाता है कि सीए का कानून होगा तो उठाए फटाए भगा दीजिए बांग्लादेश, उठाए भगा दीजिए पाकिस्तान। अगर ये बात बोलता है कि पाकिस्तान भेज देगा और इससे डर रहे हैं आप लोग, तो हम आपको बताते हैं कि ये मुल्क हमारे बाप दादा का है, मोदी के बाप का नहीं है।
कि मोदी के बाप की भी औकात नहीं है कि किसी एक मुसलमान को इस देश से उखाड़ के फेंके वो। और आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान भगाने का बात करता है कि मुसलमान जाओ पाकिस्तान, ये जो नारा दिया जाता है, तो पाकिस्तान में आबादी है 15 करोड़ और हिंदुस्तान में मुसलमान का आबादी है 50 करोड़। 50 करोड़ मुसलमान अगर पाकिस्तान चला जाए तो पाकिस्तान में और इमरान खान को प्रधानमंत्री कभी नहीं बनना होगा, वहां का प्रधानमंत्री अली इमरान खान बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जब हम लोग सब वहां चले जाएंगे तो हम ही लोग कब्जा करेंगे, फिर प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे। तो ऐसा कभी होने देगा कोई देश? तो ये सब जो है ना नौटंकी है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से सिर्फ इतना ही हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जो डराया जाता है, धमकी दिया जाता है, कि डराने से और धमकाने से डरिएगा मत, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। पंचायत में गुंडागर्दी करके वार्ड जीता जा सकता है, गुंडागर्दी करके लोकसभा नहीं जीता सकता। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। जिसको मर्जी है अपना वोट अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा तकरीर नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत है और ये देश आने वाले कल में आपको चुनाव का हक भी देगा या नहीं, उसका एक बहुत बड़ा सवाल है। कि हो सकता है कि ये 2024 में अगर मोदी की सरकार पूरी ताकत के साथ आती है तो अगला चुनाव ही नहीं होते। वो लोग एक नारा दे रहा है, 1 नेशन 1 वोट, मतलब एक मुल्क में एक ही वोट होगा और वो ही वोट खत्म कर देगा तो आपको दोबारा वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। तो इस हालत में आज हमको अपना जमहूरियत बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम सबको मिलकर किसी के बारे में नहीं सोचना है कि बीजेपी को वोट देके अपना वोट बर्बाद करना, न तृणमूल को वोट देके अपना वोट बर्बाद कीजिए। जो लोग ये कहता है कि विक्टर वोट कटवा है, तो उन लोगों को शायद समझ नहीं है कि कुछ भी बक देता है। वोट कटवा कौन होता है? जो वोट काटेगा। इस बार अगर आप देखें कहीं भी चले जाएं तो बीजेपी का नेता भी बोलता है कि लड़ाई कांग्रेसेर संगे होच्छे, लड़ाई विक्टोरेर संगे होच्छे, वाम कांग्रेसेर संगे होच्छे। कहीं पर सुने कि बोल रहा है बीजेपी वाला कि तृणमूल के साथ मेरा लड़ाई है? लड़ाई है वाम कांग्रेस और बीजेपी में। तो तृणमूल बीच में है कहां? तो वोट कटवा कौन होगा? तृणमूल होगा। तो इसीलिए ये वोट कटवा पार्टी बन के रह गया है तृणमूल, इसका सुनने का जरूरत नहीं।